प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 158 पहुंच चुकी है। 25 नए पॉजिटिव केस और सामने आ गए। बता दें कि टोंक में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जयपुर में 7, उदयपुर में 3, बीकानेर में 2 और दौसा में 1 रोगी मिला है। सुदर्शन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, पूरे राजस्थान का हाल बेहाल है अगर कोरोना की बात करें तो, और अब जो संख्या है वो बढ़कर 158 पहुंच गई है और इतना तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कि चिंता जो है वो न केवल प्रशासन की, सरकार की, बल्कि आम जनता की भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने बताया। बिल्कुल ये आंकड़ा है 158 हो है। प्रदेश में जो संख्या है 25 आज ही सामने आए हैं। जयपुर की बात करें तो 7, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, दौसा, ऐसा प्रदेश का कोई अब इलाका नहीं रह गया है लगभग जहां पर ये कोरोना वायरस जो है वो दस्तक नहीं दिया हो। अब कोशिश जो है वो ये है कि इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं इसके खिलाफ, ऐसे डॉक्टर्स हों, चाहे से वर्कर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, जो अस्पतालों में तो जूझ ही रहे हैं, जो मरीजों की तीमारदारी में लगे हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव्स की भी लगे हुए हैं, दूसरे भी जो मरीज हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कई जगह पर हमने देखा कि फूल उनके ऊपर बरसाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि अब आंकड़े कोई विषय नहीं रह गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति, क्योंकि आंकड़े हर पल बदलते हैं। चिकित्सा विभाग, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का चिकित्सा विभाग सुबह 7 बजे आंकड़े जारी करता है, उसके बाद में 10 बजे जारी करता है, उसके बाद में दोपहर में आंकड़े जारी करता है, इवनिंग में ये आंकड़े जारी करता है, और साथ साथ में लेट नाइट आवर्स में भी आंकड़े जारी करता है। तो हर पल लगातार जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं इस वक्त, और जो लोगों से अपील की जा रही है वो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बनकर रह गया है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको तो जूझना ही पड़ेगा, चाहे से अस्पतालों की बात करें, चाहे से स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, या फिर दूसरे जो तमाम कोरोना वॉरियर्स जो इस जो त्रासदी है, जो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया आज इससे त्रस्त है। चाइना को भी कहीं कहीं पर इसके लिए अमेरिका जो है नाम भी ले चुका है, जैविक हथियार की भी इसमें बात सामने आई है। एक ऐसा वायरस प्रीति जो मैं कहना चाहूंगा जिसकी आहट से लोग जितना खाने पीने का, राशन का सामान जुटा सकते थे, जिन्हें समझदार कहते हैं वो, और उसके बाद में वो कैद हो गए अपने अपने घरों में, जो जुटा सकते थे, जो मजबूर हैं वो सड़क पर हैं। भूख उनके सामने एक कोरोना से बड़ी चुनौती है कि कहीं वो कोरोना जो वायरस है उससे तो न जाने वो कब मरेंगे, लेकिन जो पेट की भूख है उससे वो मर जाएंगे। तो जो लोग रोजाना एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और मजबूरी है कि कनेक्ट होना पड़ रहा है, कि लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचानी है, और ये तमाम चीजें, और इतना जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पूरे देश के लिए इस वक्त। और दशरथ शेखावत जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रीति, इस वक्त हमारे साथ लगातार पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो इस वक्त है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि दशरथ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब केवल, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने भी अपील लगातार जारी की है, जो बताया जा रहा है, उसके अलावा आप आंकड़ों की भी बात कर रहे थे, कितने आंकड़े अब तक बढ़े हैं और किस तरीके से अगर हम इसका एनालिसिस करें तो आंकड़ों की आप बताएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में एक दिन में 25 नए रोगी मिलना कह सकते हैं प्रशासन, शासन, सरकार की धड़कनें बढ़ाता है, क्योंकि आज 25 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें खासकर जयपुर के 7 हैं, के 12 हैं, और बीकानेर, इसके अलावा उदयपुर के 3 नए आए हैं, एक दौसा का आया है। तो लगातार पल पल जिस तरह से लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से किस दिन का लॉकडाउन क्या है, और खास तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे जो अपना एक वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया था, उसमें कहा गया था कि लगातार भारत इस लड़ाई से लड़ रहा है। पीएम ने जो गरीब असहाय लोग हैं उनको भी हिम्मत देते हुए कहा था कि वो अकेले नहीं है, पूरा देश एकजुटता के साथ उनके खिलाफ, कोरोना की जंग के खिलाफ लड़ रहा है। और आगामी जो 5 तारीख का उन्होंने कहा है कि जो संडे की उन्होंने बात कही है कि संडे को शाम को 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया, और देश से 9 मिनट पीएम ने मांगे हैं, और कहा है कि 9 मिनट अपने घर के अंदर दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं,
कहीं न कहीं सुदर्शन लगता है कि प्रधानमंत्री लगातार लोगों में एनर्जी भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जहां किया जाता है वहां का जो आमजन होता है, गरीब होता है, जो काम पे नहीं जा पाता, निश्चित तौर पे उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं और लॉकडाउन बढ़ेगा आगे या वो किस तरह से कमाएगा, खाएगा, तमाम तरह की चीजें वो सोचता है। इसी बीच पीएम ने